हैं? मार के भी जागृति डाली, उनको मार के उनकी चेतना को जागृत किया। कभी कभी किसी को मार के उसकी चेतना को जागृत किया जाता, बलि चढ़ाती जाती। तो कृष्ण ने वो क्या था कि उंगली माल था इंडिविजुअल, और ये था पूरा मास एटमॉस्फेयर। तो यहाँ जागृति डालना संभव नहीं था, क्योंकि एक आदमी को चित्त को बदला जा सकता है, एक आदमी को, लेकिन पूरी भीड़ को एक साथ बदलना ये मुश्किल मामला होता है। तो उसके लिए तो भीड़ को मारा जरूर जा सकता है, एक साथ बदला नहीं जा सकता। तो उस वजह से कृष्ण ने कहा कि अब इन्हें निपटा देते हैं, ये ऐसे जागृत नहीं होंगे। तो दिखता तो ऐसा है कि वो सिर्फ बातचीत का दिखावा ही कर रहे थे, चाहते तो यही थे कि ये सब खत्म ही करना है। हाँ, लेकिन भाई कोई भी बुद्ध पुरुष सब प्रयास करता है, सब तरह के प्रयोग करता है, और जब कोई नहीं मानता तो अंत में वो उसको मोक्ष गति दे देता, मरवा देता। उनने थोड़ी मारा, अभी तो खड़े रहे, बस मर गए आपस में। और वही नहीं मरे, कारण क्या था कि युग का परिवर्तन हो रहा था, कलयुग आने वाला था, कलयुग का प्रवेश हो ही गया थोड़ा, द्वापर का पूरा अंश खत्म हो रहा था। और जिस तरह से राजाओं ने, सामंतों ने अपने आप को समझ लिया था वहां, तो कलयुग के प्रवेश में वो जो राजा महाराजा थे अति विलासता के शौकीन हो गए थे, और बुद्धि उनकी खराब होती जा रही कलयुग के प्रभाव से। तो कृष्ण ने एक बार पूरी जड़ ही निपटा दी। कम से कम कलयुग की शुरुआत होते होते, कलयुग की शुरुआत तो अच्छी हो। अच्छा। अगर कलयुग की शुरुआत इन लोगों से हो गई तो कलयुग में तो बहुत बड़ा हाल होगा, खराब हाल हो। तो उनने नई रचना रच दी पूरी, तो पूरे ऐसा नहीं कि इनको ताकत और बेस को हटा दिया। हाँ, ऐसा ही नहीं कि इनको ही किया, उनने अपने वंश को भी मिटा दिया, क्योंकि उनके वंश में भी प्रभाव तो वही पड़ रहा था, वही ताकत का और उसका सिलसिला था, वो कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा था। तो उनने अपने जीते जीते अपने पूरे वंश को निपटा दिया, कोई बचा ही नहीं। तो वो भी सफाई की कि इसके बाद जो है बिल्कुल नया काम चालू कीजिए। कलयुग का शुभारंभ धर्म से हुआ। मुझे देखो, आप अगर ये अधर्म से शुरुआत हो जाती तो मनुष्य रह ही नहीं सकता था ऐसी हालत। तो क्या होता है कि कृष्ण जैसे महापुरुष होते हैं, इनके बारे में अपनी खोपड़ी लगाना बिल्कुल अकलमंद, इनकी दूरदृष्टि बहुत जबरदस्त होती है। तो ओशो और कृष्ण के सेम जागृति होगी? थी, जागृति सबकी सेम होती है, डायमेंशन अलग होगा। हाँ, लेकिन क्या था कि कृष्ण के साथ शक्तियों के साथ जागृति, सब शक्तियां भी थी, और शक्ति के साथ जागृति बहुत कम आदमी के पास होती है, वो अवतारी पुरुष हो जाता है जिसमें, तो राम के पास थी। बाकी ये महापुरुष जो है ना, शक्ति का त्याग कर देते, जो भी होते हैं शक्ति का उपयोग नहीं करते। इनने शक्ति का उपयोग भी किया, जरूरत थी देश काल। और आ गए आप लोग, अंधेरा होता है आजकल, पहले राउंड में मिलते हो। मतलब उस समय शक्तियों की जरूरत, इसलिए शक्ति से लेस होके ही वो चेतनाओं ने जन्म लिया। और ओशो में कृष्ण में यही भेद, तो ओशो जो है साम दाम दंड भेद चारों के साथ जन्मे थे जी कृष्ण,
और इनको धर्म घटा। धर्म तो उनको भी घटा था ना बाबा, कृष्ण भी तो। कृष्ण को भी घटा धर्म, लेकिन उनके साथ जरूरत थी ना परिवर्तन की, युग परिवर्तन। हाँ हाँ। तो वो समस्त शक्तियों के साथ आए। और साहब आ गई सवारी। आज कंगा मंगा लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी, कम होते जा रहे हैं रोज के रोज। अगर ओशो उस समय पैदा होते तो वो भी कृष्ण की तरह व्यवहार करते थे वो। अगर उस युग में आते हाँ। तो वो कृष्ण होते, इस युग में आए तो कृष्ण ओशो हुए। ऐसे मानो। ये तो हर युग की जरूरत के हिसाब से महापुरुष का जन्म हुआ। तो महावीर और बुद्ध एक खास समय में आए। वहां एक राजाओं का अलग खेल चल रहा था, तो बैराग बिल्कुल नहीं था, तो उन्होंने बैराग की परंपरा शुरू की। दोनों जबरदस्त बैराग का समन्वय किया। और क्या होता है कि जो छोटे मोटे कोई भी महापुरुष होते रहे, कबीर है, ये है, वो है, जब कोई सामंत शाही आदमी, कोई ऐसी चेतना जो इस जगत में भी श्रेष्ठ हो, मतलब रजवाड़े में पैदा हुई, और फिर जब साधु होता है तो प्रभाव हो चुकता है। और फिर बुद्ध का काम बढ़ाने में बुद्ध से ज्यादा हाथ है अशोक का, सम्राट अशोक। अगर अशोक इनका शिष्य ना बने तो बुद्ध की बात इतनी जोर से फैल नहीं सकती। कि विदेशों में जो चला गया वो उसकी वजह से, अशोक की वजह से। तो जब कोई ऐसा बाहर के जगत में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बाहर भी वर्चस्व जबरदस्त हो, जब वो जुड़ता है या वो ज्ञान को उपलब्ध होता है, तो बात फैलने में सुविधा लेती। गरीब आदमी धर्म की जब बात करता है तो वो चाहे जैसी बातें करे, भरोसा नहीं आता। क्या आता है कि वो गरीबी कोई बहुत मूल्य देता है। कबीर गाएगा तो क्या गाएगा, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मतलब क्या है, वो एक अलग तरह का आदमी होता है। अब ओशो बीच के आदमी पैदा हो गए, मजा देखना। ओशो ऐसी चेतना पैदा हुई जो ना गरीबी को मूल है, ना अमीरी को मूल है, ना बड़े अमीर घर में पैदा हुए और ना ऐसे दुख झेले, मीडियम समाज में पैदा हुए, व्यापारी वर्ग में। तो उनकी जो है बौद्धिक तल जो रहा, एक तरह से वो व्यापारिक रहा ओशो का। तो ओशो का काम फुसला न ज्यादा। व्यापारी का धंधा क्या होता है, सामने वाले को फुसलाना। जितना फुसला सके, तो जितना वो फुसला था उससे ही वो अपने व्यापार में कामयाब हो। और इसका खेल होता ही है। कोई क्षत्रिय घर से पैदा होगा, देखो, तो उसमें एक कड़कता होगी ही उस तरह की। और कोई ब्राह्मण घर से पैदा होगा, वो उसका असर तो पड़ता है। कोई जैन महाजन परिवार से पैदा होगा तो उसमें एक अलग तरह का खेल है। तो ऐसा भी बोलते हैं कि ओशो जो है इस धरती पर अब तक जितनी भी चेतना पैदा हुई है उसमें सबसे श्रेष्ठ बुद्धत्व को लिए हुए चेतना थी। मतलब कंपैरिजन में बोल सकते हैं कि वो ज्यादा प्रखर थे, ज्यादा पावरफुल थे। वो तो सुनील उनसे भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस जगत का एक नियम है तो जो भी बाद में पैदा होता है उसको जो घट गया, जिन लोगों को घटा उनका अनुभव तो उसमें जुड़ता ही है, और उससे थोड़ा दो कदम आगे का जुड़ जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो हो गए उनसे मुक्त नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन मेरे कहने में तो वो जितने बड़े डायमेंशन में काम कर गए, कुछ बुद्ध जो है वो छोटे क्षेत्र में काम करके चले जाते हैं, वो मेरा कहने मतलब तो बुद्धत्व का फर्क नहीं है, वो मांसरी का फर्क। मैंने कहा ना कि बड़े ही घर में पैदा हो, अब उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है कि वो बहुत बड़ा काम कर जाए। अगर गीत भी गाएगा तो लकड़ी वकड़ी की बात करेगा। कभी कम्बल के बाहर जा ही नहीं पाए।
पूरा कुम्हार वो ठोकता रहा, ठोकते रहा आखिर तक। बड़ी बड़े उपनिषद की बातें करी उसने, लेकिन वो उससे बाहर थोड़ी गया, ज्यादा मास को फायदा नहीं हुआ। ज्यादा मास को फायदा नहीं हुआ। अब ये थे फिलोसफर, इसलिए क्या होता है, असली में इसमें फर्क क्या होता है कि शास्त्रों का जिसे ज्ञान हो, या ना पढ़ा लिखा हो कोई, और बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, जितना वो काम का आदमी है उतना गैर पढ़ा लिखा बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति, क्योंकि खेल तो अव्यक्ति करती है ना, अव्यक्ति का खेल पूरा रहता है इसमें बांटने में। तो पढ़े लिखे आदमी की जो अव्यक्ति होती है वो अद्भुत होती है। बुद्ध और महावीर दोनों पढ़े लिखे थे, जबरदस्त फिलॉसफी खड़ी करके गए। अब आप देखो इनकी कबीर की 2 किताबें नहीं, चाहे गोरा कुम्हार की देखो, चाहे किसी की देखो, चाहे किसी की देखो, चाहे वामदेव की, नामदेव की, इनकी ये सब छोटे छोटे लोग ऐसे रहे हैं जो एक एक 2 किताबों में भर गए, समेट गए। और इन लोगों का साहित्य जो बना, कृष्ण का अद्भुत खेल है। कृष्ण की अपने अकेली गीता का पता है, कृष्ण ने ज्ञान को बहुत तरफ से कहा है, लेकिन अपने सिर्फ गीता पता है कि गीता गाई गई। बुद्ध और महावीर ने भी जबरदस्त आखिरी दम तक प्रवचन देते रहे। 48 हाँ, क्योंकि ये लोग जो है ना शास्त्र है, शास्त्रों का इनसे निर्माण होता, ओशो हुए, अब जो भी व्यक्ति दूसरे होते। तो आज के युग में ओशो का अपन ने क्यों समझ में आ रहा है कि आज के युग में जितना ज्यादा प्रचार प्रसार का और जितना ज्यादा बुद्धि विकसित हुई है बाहर के मानदंडों में, उतनी पहले नहीं थी। उसका कारण ये था, हमारा भारत महान, और भारत में भी जिस कुएं में हम रहते वो महान। तो बुद्ध और महावीर तो थोड़े चले भी, कबीर तो घर से ही नहीं निकले, ज्यादा दूर गए ही नहीं, गोरा कुम्हार ने अपना चक्का ही नहीं छोड़ा। मतलब आज आने जाने के साधन, बोलने के साथ, मतलब क्या है कि वो ऐसे युग में पैदा हुए उसको, जो उनकी बात जन जन पे पहुंची, और अभिव्यक्ति थी उनके पास ऐसी। फिर अभिव्यक्ति ने साथ तो दिया ही, लेकिन साथ में सपोर्ट युग का भी रहा। क्यों ओशो आश्रम में, पूना आश्रम में किसी को जाते समय भूल के भी गए 2 मिनट पहले कि वो मेरी मेडिटर होंगी, वो नाम भूल गया मैं उनका, जो उनके खास कुछ 2-1 लोग थे, डॉक्टर थे, उनको बोला था कि वो मेरी मेडिटर होगी, मतलब मेरे जाने के बाद में कुछ मैसेज देना होगा, ऐसा उनकी बुक में मैंने पढ़ा था। बाबू बहुत सारी बुकें बाद में बन गई, उनका कोई मूल्य नहीं। बाद में जो लोग बोलते हैं तो उनने ये बोला वो बोला, वो सब काम की गई अच्छी से, वो तो उनने जो बोला है ठीक किसी को देखा। बाद में तो क्या होता है कि किसी भी महापुरुष की सुधार हो जाती है, उसमें से पॉजिटिव सब अपनी कहानी में जोड़ कर। अभी ऐसी किताबें छप रही हैं जो ओशो से मिला है, उसी ने किताब छाप दी और उसने दुनिया भर के अपने अनुभव उसके साथ जोड़ दिए और 300 रुपये में किताब बेचा। ऐसी किताबें मेरे पास गिफ्ट में आती। प्रसादना भी बहुत बोलती है। हाँ, बहुत आ जाता है ना। देखो, ज्ञान तो सबको एक सा पैदा होता है, बुद्ध की घट नहीं। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको शरीर ही ज्ञान न घटता। बुद्धत्व का मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारे होने का पता लगे, बुद्धत्व का मतलब तुम कौन हो इसका पता तुम्हें लगता है कि तुम ये हो। उस दिन से तुम व्यक्ति नहीं होते। अब इसको फैलाने का जो काम, वो आपकी पर्सनालिटी, आपका जीवन, आपका घर परिवार, आपकी पढ़ाई लिखाई, वो
बांसुरी तो यही रहेगी ना। अभिव्यक्ति जो करने वाली चीज होती है हाँ वो शरीर होता है। हाँ तो अब बांसुरी जिसकी जिस ढंग से सुगढ़ होगी, एक लेक्चरर को घटेगा, हाँ अपने होने का पता लगेगा, तो उसकी अभिव्यक्ति का ढंग अलग होगा। बात वो वही कहेगा। कबीर ने जो बात कही है वही कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण की अभिव्यक्ति जो है कबीर से कई गुनी अच्छी है। ओशो ने अभिव्यक्ति की है तो वो ओशो की अभिव्यक्ति में बड़ा फर्क होगा कबीर की और गोरा कुम्हार की और इन सब की अभिव्यक्तियों से। क्योंकि इनने तो क्या किया कि जो उनकी पर्सनालिटी में था उसको उनकी भाषा में फेंक दिया, बस ऐसा हुआ। लेकिन ज्ञान में कोई भेद है ऐसा नहीं। ज्ञान उनको भी उतना ही है। ज्ञान तो यार आपको अपने होने का पता लग रहा है, हाँ अच्छा वो ज्ञान है। वो ज्ञान है। और होने का पता पूरी मनुष्य जाति का एक ही होता। पूरी मनुष्य जाति में जिसको भी होने का पता लगेगा हाँ। वो एक सी घटना घटेगी। एक सी घटना है। तो ओशो के तुम्हें जाने कुछ और होना हो तो डिफरेंट बहुत आ जाएंगे, तो इसमें अनंतता है। लेकिन जब तुम्हें अपने होने का पता लगा तो महावीर को जो पता लगा, ठीक, क्योंकि व्यक्ति को थोड़ी लगता है जो होना है वो तो अस्तित्व है। होना जो है हाँ क्योंकि तुम अस्तित्व हो, व्यक्ति नहीं हो। और जब तुम्हें इसका पता लग जाता है कि तुम अस्तित्व हो, तो अस्तित्व जिन जिन ने भी जाना वो अस्तित्व का पता लगा उन्हें, तो अस्तित्व एक ही हुआ ना, उसमें क्या भेद है। अब उस अस्तित्व की व्याख्या करना वो बांसुरी का खेल। तो बांसुरी जिसकी जितनी सुगढ़ होगी और जितनी वैसी होगी ढीली ढाली, हाँ वो ढीली ढाली सुर बात तो उसी से निकलेंगे। हाँ। इसलिए ओशो को इतनी और सारी लोगों पे प्रभाव पड़ता है अभिव्यक्ति का। लोग जो है ना सीधा नहीं समझ सकते, आपकी मौजूदगी से नहीं समझ सकते, आपकी अभिव्यक्ति से ही शुरुआत होती है। अच्छा, इसलिए कई लोग मौन में चले जाते हैं, अभिव्यक्ति होती नहीं है। वो बता नहीं पाते हैं। यहाँ आप आश्चर्य करोगे 99% लोगों के पास अभिव्यक्ति नहीं होती और ज्ञान को उपलब्ध होते, और बिल्कुल अभिव्यक्ति नहीं होती। वो हंसते रहते, मौज में बहुत रहते, मजे में खूब रहते, लेकिन वो कभी ज्ञान की बात नहीं कह सकते, कहते नहीं, उनका पता ही नहीं लगता। 99% कह रहा हूँ। जबकि आपने बोला था कि हर मतलब एक बुद्ध रोज कहीं ना कहीं पैदा होता है। हाँ, तो अभिव्यक्ति नहीं हो सकती सबकी। उनको स्वयं को पता लग जाता है कि मैं उपलब्ध हो गया हूँ। उनको पता लग जाता, लेकिन उनके पास कहने का कोई, क्योंकि कहने के लिए बड़ा है उपद्रव जो कहना, कहने के लिए आपको अंधेरे में आना पड़ेगा। क्यों आएगा कोई अंधेरे में? जो नहीं कहते हैं वो ज्यादा प्रकाश में जीते, और जो कहते हैं वो, अब आपको तारे देखना तो कुएं में कूदना पड़ेगा नीचे गहरे। अगर तारे दिन में देखनी है आपको और तारों की व्याख्या करनी है तो आपको कितने गहरे कुएं में जाना सही पड़ेगा, बात है। तब आप व्याख्या कर पाओ। तो पर वो कोशिश भी नहीं करते ऐसे लोग। नहीं, कोशिश भी, ये कोशिश वाला खेल नहीं है। अच्छा, ये कोशिश नहीं, करुणा तो करुणा व्यक्ति होगी। नहीं, करुणा की नहीं, बात। करुणा भी कुछ नहीं। ये सारा खेल जो है हैपनिंग, वो तो जैसी बांसुरी होगी वैसी अभिव्यक्ति उसमें से आएगी। तो उसके कुछ लोगों के रहन सहन से उनकी मौजूदगी का कुछ लोगों को पता लग जाता है। अब वो भी इतना लगता है कि ये आदमी बहुत मीठा है, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी। जो निकट रहते हैं ऐसे उन्हीं को व्यापारी भी आपको मिल जाएंगे, दुकान पे बैठे हुए क्लर्क लोग भी मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं और ज्ञान को उपलब्ध। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं। इसलिए क्योंकि सबसे सरल खेल तो वही है, ज्ञान को उपलब्ध होना। ज्ञान को उपलब्ध होने आने तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का पता लग गया है, और अस्तित्व का पता लग गया तुम्हारे क्या, ये अस्तित्व क्या है। तो इतनी छोटी सी बात है क्या ये? बहुत छोटी बात। तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ था, आपने बताया था कि ओशो से जब आप एनलाइटमेंट के बाद मिले थे पहली बार तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है। हाँ,
वो ये तो मतलब कोई शिष्य मतलब घर वापस आ गया तो छोटी छोटी घटना गुरु के लिए। बहुत छोटी है जी, सबसे छोटी जी है। बीड़ी पीना में बहुत मेहनत, क्योंकि उसके लिए कोई साधन, से साधन की जरूरत नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन जो है, तुम्हारा नाम भूल गए, गुप्ता हो तुम जी हो, 2-3 दिन तक ऐसे ही फिर रहा है, फिर एकदम कुछ याद आ गई। वो से कहानी कहते हैं कि एक शेरनी का बच्चा भेड़ों में गिर गया धोखे से। वो शेरनी पार कर रही थी, चट्टान से दूसरी चट्टान पे जा रही थी, वो गर्भवती। इतना जोर पड़ा तो उस छलांग में बच्चा नीचे से खिसक गया। वो हजारों फुट नीचे खाई थी, बच्चा नीचे गिरा और वहां भेड़ों की झुंड जा रही। और वो झुंड में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। झुंड में गिर गया तो पहला अनुभव उसे हुआ, दृष्टि उसकी जैसी खुली तो उसने अपनी दृष्टि से देखा भेड़ों को। जब भेड़ों को देखा तो जो तुम देखते हो वो तुम होने लगते हो। और वो धीरे धीरे उसको फीलिंग आ गई कि वो भेड़ ही है। तो धीरे धीरे क्या, पहली बार फीलिंग आई कि भेड़ ही है। अब उन्हीं जैसा घास खाए, वो उन्हीं जैसा चले, उन्हीं जैसा मटके। एक बूढ़े शेर ने देखा कि ये तो अचंबा है, जो भोजन है हमारा, ये शेर उसके साथ जा रहा। बड़ा ज्ञानी शेर है, गजब का है, के साथ जा रहा, बड़ा शांत। तो वो बूढ़ा शेर बहुत जोर से भागा, उसके पीछे दौड़ा। तो सारे स्वाभाविक रूप से सारे भीड़ दौड़े, भागे। शेर की सुगंध बहुत दूर से आ जाती है, और वो शेर भी मिमिया रहा बिल्कुल। उसकी भाषा भी मिमियाने की, जब वो कुछ कहता तो मिमिया का ही बोलता। क्योंकि आपको भी अगर मनुष्यों में न रखो, कुत्तों में रख दो आपको, आप पैदा हुए भौंकोगे, आदमी की भाषा बोल ही नहीं सकते आप। उस तरह से नहीं भौंक पाओगे क्योंकि गले का बनावट नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को कुत्ते की आवाज से संबोधित करो, ऐसा मान लो। क्योंकि ये खेल क्या है कि पैदा सब आदमी बिल्कुल ऐसे होते हैं, बिल्कुल कोरे कागज, और उस पर तो यहाँ चढ़ाया जाता है। तो जो जो तुम मानते हो, जो जो चढ़ा, ये सब झूठ है, ये ऊपर से आया। तुम्हारा होना तो बिल्कुल कोरा होना। अब तुम्हें उस कोरे होने में पहुंचना। तो वो शेर को जब बड़े शेर ने पकड़ा, वो पकड़ के पानी के पास ले गया। जब पानी देखा उसने तो पहली बार अपनी परछाई दी। उस परछाई से उसे अपने आकार का पता लगा, और शेर के आकार का तो पता लग ही रहा था। एकदम दाढ़ निकल गई उसकी। तो असली में ये घटना बहुत गहरे में तो गुरु को देख के घट जाना चाहिए। अगर गुरु शिष्य का संबंध बहुत सही है तो गुरु के दर्शन मात्र, पहले तो ऐसा ही होता था कि गुरु के दर्शन मात्र से हुंकार निकल जाती। तो अब इतना मुश्किल क्यों हो गया बाबा? इतना मुश्किल इसलिए हो गया कि तुम्हें जरूरत कहाँ, तुम्हें जरूरत है लड़कियों की, तुम्हें जरूरत है धन की, तुम्हें जरूरत है पराजित करने की, लोगों की मारने की, तुम्हें जरूरत है ऐश करने, तुम्हें तुम्हारे अलावा सब चीजों की जरूरत है। तुम्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं जानना है, बाकी सारे ब्रह्मांड को जानना है। लेकिन तुम्हें क्यों जानने में धरा क्या है साला, कौन जानेगा? अब ये प्यास बड़ी मुश्किल से जगती है। आगे समझ, जिस दिन वैराग जन्म जाए और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें जाने बगैर सब जगत बेकार, ऐसी व्यर्थता का बोध महावीर को छोटी सी उम्र में हो गया, और हमें जन्मों में नहीं होता। किसी को 8 साल की उम्र में हो जाता, किसी को 10 की में हो जाता, कोई बूढ़ा होकर मर जाता तो भी नहीं होता। लेकिन जिस दिन, अब इसमें क्या है, सत्य को पाने के लिए जो असत्य है वो असत्य की तरह दिख जाए। सत्य को कुछ नहीं करना, क्योंकि असत्य को सत्य मान रहे हो, यही भूल हो रही। भूल ये हो रही है कि जो असत्य है, जो मिथ्या है, जो मरण धर्म है,
उसे तुम मान रहे हो शाश्वत, उसमें तुम्हारा शरीर भी है। तुम कभी एक बार भी गहरे से इसे झूठा नहीं मानते, इसे इतना सत्य मानते हो कि लीपापोती करते हो रोज, इतना सत्य मानते हो कि शरीर ही सत्य है, भगवान से बड़ी झूठ दुनिया में कोई है नहीं, और शरीर से बड़ा सत्य कोई नहीं। अब कहाँ बात बनेगी, सोचे ही उल्टी है ना। भगवान के स्मरण के लिए इतनी युक्ति नहीं लगाते जितनी नहाने धोने में लगाते हो, इतने और काम में, जितना तुम खाना बनाने में, तुम्हें तृप्त करने में कितनी कितनी चीजों का आयोजन करते। तो अब तुम्हारी मांग क्या है? और इस जगत का एक नियम है, जो मांग है उसके इर्द गिर्द चेतना रहती है, उसी के इर्द गिर्द फैली रहेगी, उसी में अटकी रहेगी, भटकी रहेगी। तो सदगुरु के साथ जो लोग रहते हैं वो उनको अकल क्यों नहीं आती? सदगुरु सालों रहते हैं, सुनते हैं, तो हमको अकल क्यों नहीं आती? सदगुरु के साथ रहते हैं ऐसा जरूरी थोड़ी। तो शरीर से रहते हैं तो रहते, शरीर के बहुत लोग 99% लोग सदगुरु के साथ भी यही काम के लिए जाते कि इनकी कृपा हो जाए तो हमें धन मिल जाए। कल हमें अपने वो मिला था ना आशीर्वाद, वो क्या मांग रहा था? वो परेशान था, तो वो मांग रहा था कृपा हो जाए तो हमारी लाइन बन जाए। तारीफ कर रहा, आपका चेहरा मोरा अच्छा है, आप कोई शादी, लेकिन चाहिए क्या उसे? आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि धन मिल जाए। तो सवाल ये है कि तुम मांगते क्या हो वहां जा सदगुरु के पास रह के भी? सदगुरु के पास अगर तुम बिना वासना के पहुंच जाओ तो तुम्हारा काम ही हो जाए। इसमें बाबा कर्म की वजह से रुकावट नहीं आती क्या? अब ये तो हमने एक अच्छा खासा वो बना लिया बहाना, क्योंकि चेतना इतनी प्रबल है कि देखो, जब तुम्हें धन नहीं मिलता और कोई रुकावट आ रही हो तो तुम उसे नहीं मानते कि रुकावट है, उसे क्या मानते हो? मेरा प्रयास नहीं है सही, उसे ऐसा मानते हो कि नहीं? तो मैंने ढंग से काम नहीं किया यार, इसलिए नहीं मिलता। तुम्हें कोई भी चीज नहीं मिलती तो एकदम तुम पे आ जाते हो कि मेरा प्रयास ठीक नहीं, उसे तुम कर्मों से नहीं रोकते, या फिर भाग्य पे टाल देते हैं, या भाग पे टाल देते हो। भाग पे तो वो थोड़ी देर टालते हो, वो चलता नहीं। अब धर्म की बात आती है तो तुम भाग पर टालोगे, कर्म पर टालोगे, सब पर टालोगे। अगर कोई व्यक्ति टालना बंद कर दे कि ये किसी पर निर्भर नहीं है, तुम पर जिम्मेदारी खुद ले लो कि अगर ये घटना नहीं बन रही है तो इस मात्र मैं जिम्मेदार, मेरी प्यास में कमी, मुझे इसकी शायद जरूरत नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूं। बहुत अंतरात्मा में देखो कि धर्म चाहिए कि धन चाहिए, तो ये लगेगा कि धर्म तो बाद में भी मिल जाएगा, पहले धन तो मिल जाए। तो गुप्ता जी तो सपने देखे, एक बार कहीं मैं अरबपति हो जाऊं फिर आश्रम में जाऊंगा, ये कभी 100 जन्म में नहीं होने वाला। ना जी अरबपति हो सकते ना आश्रम आ सकते, क्योंकि आश्रम आने की शर्त है कि अरबपति हो जाऊंगा एक बार। और अरब का क्या करना है, सबे बताऊं कि मैं अरबपति, फिर आश्रम में आऊंगा। 20 लाख की गाड़ी में आऊं मैं, 20 में क्यों? हाँ, वो तो उसमें मर्सरी तो नीचे तो बैठे थे, क्योंकि जो इंदौर में नहीं है वो गाड़ी, जो किसी पर नहीं है वो गाड़ी मुझे चाहिए। सबकी भावना ऐसी रहती। इसलिए प्यास जो है, ईमानदार हो, किसी कर्म पे, किसी संस्कार पर मत टाल। ये सब टालने वाली कहानियां तो कर्म पर टाल देते, फिर महापुरुष भी कह देते हैं हाँ भैया होगा कर्म करते हो, तुम्हें कुछ करना धरना है, तो वो काय को भी राख डाले तुम्हारी जिंदगी, वो भी कह देते हाँ ठीक, थोड़े भ्रम में रखते हैं, क्योंकि आपकी सीधी प्यास तो है ही। तो ये प्यास जब तक नहीं जन्मती, और ये प्यास जन्मती है संसार को देख कर, संसार अच्छे से देखो, गौर से देखो, हर चीज को बिल्कुल बारीकी से देखो, तो हर चीज तुम्हें व्यर्थता के अलावा और कुछ। अगर तुम दूसरे की बुद्धि से देख रहे हो तो सब चीजें अर्थपूर्ण लगेंगी, ये ख्याल रखना। अगर तुम अपनी ही बुद्धि से देखोगे तो सब व्यर्थ।
अब तुम ऐसे देखोगे कि बीवी की बुद्धि से देख रहे हैं, बच्चों की बुद्धि से देख रहे हैं, पड़ोसियों की बुद्धि से देख रहे हैं, समाज की बुद्धि से देख रहे हैं। अब ये सब चीजें तुम्हें जो है झूठ सच लगेगा, क्योंकि दूसरा झूठ को सच करता है। सच कर दो। ये नियम है। झूठ को सच करने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है, और सच को सच करने के लिए सिर्फ आपकी जरूरत है। तो दूसरे की मत जियो, अपने से। दूसरे की बिल्कुल नहीं, अपने से जियो। आप जो भी कर रहे हो इसमें एक बार भी मत, आपका लोभ है, आपका अहंकार है, इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं आपके अहंकार के लिए कर रहे हैं, सीधी सीधी आपके लोभ के लिए कर रहे हैं। ये मत कहो कि बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये मत कहो कि परिवार के लिए कर रहे हैं, ये धोखे, ये सब देख। क्योंकि दूसरा जो है कोई तुम्हें झूठ को सच करेगा। इस जगत का नियम है कि अगर तुमने तुम्हारे लिए किसी की भी गवाही ले ली तो गवाही झूठ को सच करने के लिए होती, झूठ को वो सच कर देती। और यदि तुम स्वयं के ही गवाह हो जाओ, किसी की गवाही की जरूरत नहीं हो, तो फिर तुम कितने ही बड़े झूठे हो सच हो जाओ। क्योंकि झूठ की तरह दूसरों से निर्मित होता है झूठ, स्वयं से निर्मित नहीं होता झूठ। देव में आदमी आया कि सत्य में गया, देव नहीं लगता। लेकिन मैं तो देखता हूँ आदमी अपने लिए जीते ही नहीं, ना अपने लिए खाता, ना अपने लिए नहाता, अपने लिए कुछ नहीं करता, सब दूसरों को दिखाने में खर्च हो जाती है जिंदगी भर। हाँ, झूठ जी रहा, झूठ, पूरी झूठ। अब उस झूठ में सत्य का समागम कहां से होता? सत्य दूर दूर तक नहीं होता। और इसमें आपका भी मन हो, क्योंकि आप इसकी परिभाषा इसलिए कर रहे हो कि आप भी ऐसे ही बनाना चाहे 15-20 करोड़ का, दूसरों को दिखाने। जब हम कोई और की बात करते हैं तो ये एक और बात बता दो बड़ा चढ़ा, वो हम हमारी बात करते, दूसरे की नहीं करते। ये तुम्हारा ही लोभ, तुम्हारा ही भय, तुम्हारी हीनता, तुम्हारी दीनता ने इस चर्चा में जो बात कहां से गई? नहीं, दूसरों के लिए जीने की बात आपने बोली। नहीं, वो तुम्हें क्यों पकड़ में ऐसी आ रही? इसलिए कि तुम पहुंच नहीं पा रहे, उसकी चर्चा कर रहे हो। लेकिन ये है सब तुम्हारा ही थे, ऐसा मानिए। इसलिए इस तरह की बातें मत फैलाया, कोई मतलब नहीं निकलता। फिर दूसरों की चर्चा निकाल, अरे दूसरे की चर्चा करते ही तुम झूठे हो जाते। जैसे मान चर्चा से तुम गवाही ले लेते अच्छे बुरे होने की, सिर्फ चर्चा से। चर्चा तो आदमी को मार डालती है। आप किस ढंग की चर्चा करते हो? जो भी चर्चा करते हैं आप अपने को संभाल रहे हो उसमें। अब इतने बड़े लोग, अरबपति लोग, उनमें तुम्हारा जाना होता है। अब वो ऐसा घुसता है साला तीर, तुम समझ ही नहीं पाते हो कि तुम्हारी हीनता दीनता कहाँ से उभर खड़ी हो रही। मैं इस चर्चा में अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का क्या मतलब है? जैसे आप बता रहे होगा कि स्वयं पे आना, तो ये जो गृहस्थ जीवन में अपन आए हैं, सारे जैसे परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो इनके प्रति यदि स्वयं में आ गए तो इनके प्रति कोई जवाबदारी नहीं बनती? जवाबदारी वैसे भी नहीं, भ्रम है आपको। इनकी जवाबदार आप हो जाओ। इनकी दाढ़ में दर्द होगा आप कुछ कर लो, दाढ़ में दर्द होगा तो भी सहन करेंगे। आपकी दाढ़ में दर्द होगा तो भी कर लेंगे। देखिए, इलाज तो करा देंगे डॉक्टर के पास जाके। इलाज तो वे भी करा लेंगे, इलाज भी करा लेंगे और वे दाढ़ भी उखड़वा के फेंकवा देंगे। जिसकी दाढ़ में दर्द होगा वो तो कर ही लेगा ना। देखो, यही अहंकार का खेल है। इस जगत में तुम्हारा दायित्व तुम हटा दो, कुछ नहीं है। अच्छा, इस जगत में हर आदमी का एक कैरेक्टर है। उसको इस जगत में एक कैरेक्टर मिला हुआ, और कैरेक्टर इसलिए मिला हुआ है कि जैसे डायरेक्टर है, उसको कोई फिल्म बनाना,
तो डायरेक्शन सब उसके होते हैं। तुम्हें बनाता है वो कैरेक्टर, और सारे कैरेक्टर मिलकर फिल्म बनती है। उसमें एक कैरेक्टर आपकी पत्नी का, एक कैरेक्टर आपका। अब आप कैरेक्टर की जगह पति होकर काम करते, जवाबदारी आ गई। अब तुम पति हो ही नहीं सकते, तुम बाप हो ही नहीं सकते। बाप होने का कैरेक्टर है फिल्म में। फिल्म में वो जवाबदारी कितनी निभा रहा, लेकिन कुछ भी नहीं निभा रहा है। सारे खेल कर रहा, पत्नी को ले जा रहा, गुलगुली कर रहा, सब कुछ कर रहा, और रत्ती भर नहीं जुड़ा, बाहर खड़ा हुआ। तो इस जगत में तो सबको ही रहना, लेकिन इस जगत में तुम्हारा उत्तरदायित्व है ये अहंकार, ये परम अहंकार है कि तुम्हारा उत्तरदायित्व तो फिर पति हो गए ना, कैरेक्टर कहाँ है? क्योंकि रचना जो है वो कहीं और से रची हुई है इस फिल्म की। उसमें आपको एक कैरेक्टर मिला हुआ है, उस कैरेक्टर का प्ले चल रहा है। और जो पत्नी आपकी पत्नी नहीं है, कैरेक्टर है। क्योंकि दूसरी फिल्म में दूसरी होती, इसमें गीता होती, उसमें सीता होती, इसमें रीता होती। तो अब अगर आप असली पति हो तो सीता को रोगे, गीता को रोगे, रीता को रोगे कि नहीं? और अगर कैरेक्टर है तो सीता के साथ भी वैसे ही, गीता के साथ भी वैसे, लीला के साथ भी वैसी लीला, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे ही वो तुम्हें राम समझे, रावण समझे, कुछ भी समझे, तो वो सब कैरेक्टर है। तो असली में इस जगत में आप एज ए कैरेक्टर, अब एज ए कैरेक्टर की बजाय तुम क्या हो गए कि निर्माता निर्देशक खबई हो गए। तुम्हें संभाल रहा पूरी फिल्म को। अगर फिल्म में अभिनेता फिल्म को स्वयं संभालने लगे तो फिल्म में तो जूते पड़ेंगे, मारेंगे लोग। क्योंकि तुम संवारोगे तो दूसरा हनुमान जी वाली कहानी कि अगर तुम असली हनुमान बन गए, नाटक नहीं किया, तो सामने वाला श्री राम बनेगा, असली रावण बनेगा, तुम्हारा सर फोड़ दे। तो अब असली पति बनते तो असली पत्नी बन जाती, फिर जूते भागो। असली बाप बनोगे तो वो असली बेटा बनेगा। क्योंकि सवाल असली बेटे का नहीं है, सवाल असली बाप से बेटा पैदा हुआ। तो असली बाप ही निकाल दो तो बेटा भी झूठा हो जाए, वो असली बेटा नहीं रहा, वो कैरेक्टर का बेटा है। नहीं समझ? तो कैरेक्टर के आप बाप, लेकिन निकालना ये असली को, असली नहीं हो तुम कुछ भी, तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। एज ए कैरेक्टर हो। अब एज ए कैरेक्टर को कोई बेटा गाली दे रहा है, फिल्म में देते हैं गला पकड़ लेते बाप का, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो फिल्म में हो रहा है, उन्हें पता। बाद में जाके वे बाप बेटा दोनों कुछ रहते नहीं है, चाय पीते, एक ही लड़की की बातें करती दोनों, पर्दे के उस तरफ जाते। असली में ये जो हम असली हो गए, ये भ्रम मिटाना। तुम कुछ हो ही नहीं सकते, तुम्हें भ्रम है कि तुम बाप हो, उत्तरदायित्व। ये ऐसी तो बातें, अहंकार जो है, इसी को हम मूर्ता भी कहते हैं। इसे अज्ञानी जब ज्ञानी होने का ढोंग करता है, इस तरह की बातें करते कि साहब उत्तरदायित्व का क्या करेंगे। और यहाँ जो है ना, चूंकि सब कोई जी रहा है झूठ, तो हर आदमी तुम्हें झूठ के कैरेक्टर की याद दिलाए, झूठ को असली करने की कोशिश करेगा, और असली में तुम्हें बताएगा कि तुम फेल हो रहा। असली हो तुम, जो असली हो उसमें निखार लाओ, मतलब तुम्हें उलझाने का ऐसा आयोजन है, सारा संसार वही कर रहा, तुम्हारी पत्नी भी कर रही, सब कुछ कर रहा। क्योंकि पत्नी का दोष नहीं है, तुम असली पति बने हो तो सब लोग तुम्हें असली बनाने की कोशिश करेंगे। वो समस्या, चाहे वो प्रेम से करें चाहे घृणा से करें। जब तुम असली हो गए, तुम्हारा बेटा घृणा से भी वो काम कर रहा है, क्रोध से भी कर रहा है, वो प्रेम से भी वही काम कर रहा है। तुम नकली हो तो नकली को असली बनाने का काम कर रहा, गाली देकर तुम्हें क्रोध आ रहा, तो वो क्या कर रहा है, वो जो है तुम्हारे नकली होने को असली बना रहा है। ऐसा खेल बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट अदा कर रहा है। हाँ, और सब इस जगत में कहीं भूल चूक हो ही नहीं रही। भूल चूक तो ये हो रही है कि केंद्र में गलत आदमी बैठा,
बस। बाकी तो ये दुनिया बहुत सुंदर चल रही, परिवार भी ठीक चल रहा, काम धंधे भी ठीक चल रहा, सब कुछ ठीक। केंद्र में गलत आदमी बैठा, वो कर्ता बन के बैठ गया कि मैं कर रहा हूं, और तुमने अपनी पहचान बनाई तो 17 झूठी पहचानें आपकी खड़ी हो गई। फिल्म के सारे कैरेक्टर ऑटोमेटिक मिल गए। सारे ऑटोमेटिक काम करते, ऑटोमेटिक आपके झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ही सतत झूठ को सच बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप जो हो नहीं वो प्रदर्शित कर रहे हो, तो सब तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, सब तरफ से लोग फिर वो आपकी झूठ को ही गवाही बन रहे हैं। और जब आप अपने में अस्तित्ववान हो जाओगे तो ये पत्ता भी आपको अस्तित्ववान होने की खबर दे, क्योंकि जिस चीजें हम संभालते उसको पूरी प्रकृति सहयोग करने लगती है। संभालो, तुम झूठ को संभालो, पिटो फिर, और जब तुम अपने को संभालते हो तो पूरी प्रकृति लग जाती है तुम्हें संभालने, तो तुम्हारे स्वभाव में बने रहो। प्रकृति तो झूठ में है तब भी संभाले रहे। नहीं, प्रकृति झूठ में बिल्कुल नहीं, प्रकृति सच में ही है। नहीं, तुम्हें झूठ में संभालना है तो दूसरे कारणों से संभाल, प्रकृति तुम्हें संभाले हुए एक आशा से। तो जैसे एक बेटा बिगड़ैल है तो माँ बाप उसे रखते हैं, तो डांटते हैं, उसे खाने भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, डांटते हैं, साला किसी दिन जूते खाकर समझ जाएगा। तो हर एक को प्रकृति ऐसा रखना है जैसे बिगड़ैल बेटा, कभी तो समझेगा, ये कभी तो समझेगा। तो वो उतना खाने पीने देती रहती है कि बिगड़ैल बेटा को अकल आ जाए कभी। मेरे को भी आ जाए, मेरे को भी अकल आ जाए। हाँ, और सब बिगड़ैल बेटे ही हैं, ऐसे समझ। तो प्रकृति क्या बिगड़ैल को भी रखती है, वो उसकी करुणा। तो क्योंकि वो तो एक उम्मीद उसकी, क्या माँ बाप की क्या उम्मीद रहती है, अब जो अस्तित्व तुम्हारा माँ बाप है, ऐसे समझ, अस्तित्व ही माँ बाप, ऐसे माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को इस तरह से नहीं देखते, कभी सुधर जाएगा, भले गाली दे रहे, कभी तो साला लाइन पे आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो अकल आ जाएगी, ऐसा उसको ख्याल बना रहता है। तो ये पूरी प्रकृति भी करुणा, और ये आप उसी की वजह से जिंदा भी हो, आपसे एक उम्मीद रखे हुए है प्रकृति पूरी कि तुम किसी दिन लाइन पे आ जा, किसी दिन तुम अपने को खोज दे। नहीं खोज रहे जब तक बिगड़ैल बेटा की तरह पाल रही है। अब बिगड़ैल बेटा को जब कोई पालता है तो कोई बेटे को मजा नहीं आता, तकलीफ होती, कसाय होती है, लड़ाई झगड़े होते दुनिया भर की तरह, वो स्वयं में भी दुख पैदा होता है, क्योंकि बिगड़ैल है ना। और बिगड़ैल तो क्या दुखों के अंबार लगाता है चारों तरफ, बिगड़ैल है ना। तो हर कैसा बिगड़ैल काम करेगा वो कि वो उसमें से दुख पैदा हो जाए। और वही बेटा सुधरने की अगर उसको ख्याल आ जाए तो पूरी प्रकृति उसे सुधारने में लग जाती है, मजा दिखता, पूरी प्रकृति सुधारने में। अरे यार वो तो राजी हो गया सुधरने, तो देखो फिर सब आपका परिवार के लोग सब उसको संभालने में लग जाए, यार अब ना बिगड़ जाए, तो फिर वो दूसरी तरह से संभाल। इसीलिए आपके जैसे लोगों को हमारे लिए जैसे लोगों के लिए भेजती है वो। हाँ, ऐसे मान लो तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारी और अच्छे बिगड़े, तुम नहीं, वो साली बिगड़े, तुम बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बिल्कुल सही हो, तो वो साली बिगड़े है, तो वो सुधरे। जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो वो बात दूसरों पे ले जाता है, जैसे अभी मैं तुमसे कुछ कह रहा था, तुम उस व्यापारी पे ले गए। देखो बात तुम हो रही, तुमने उस व्यापारी का उदाहरण दे, ये बिगड़े बेटों के लक्षण। तो बात को लाइन पे आने, बिगड़ैल बेटा सुनता ही नहीं है बात, सुनता है तो वो भनते के हिसाब से सुनता है, वो ऐसा जवाब देता मजेदार, इसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि बिगड़ैल है, उससे तो चीजें ऐसी निकली नहीं। क्योंकि उम्मीद किए बैठे कि कभी तो अकल माँ बाप है ना, तो उम्मीद, गुरु में कितनी करुणा होती, तो वो तो एक उम्मीद लेकर बैठता है किसी दिन